Hi, hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So, after a long time, doing any video on YouTube. In the first year, I started my vlogging in MBBS, and after doing a lot of vlogging in first year, I suddenly stopped for not very good reason. और आज हम लोग इतने सालों बाद लगभग 3 साल बाद वीडियो बनाने वाले हैं। तो जब मैंने चालू किया तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर में था और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर का भी लगभग ख़त्म होने वाला है। अभी एग्ज़ाम सीज़न हम लोग का लगभग स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूँ एग्ज़ाम एंग्जायटी के ऊपर। और इतने सालों से वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्यों छोड़ दिया था, उस पे अपन कभी बाद में बात करेंगे। पर आज मैं आप लोगों को जो अपन वीडियो बनाने वाले हैं उसका एक जल्दी से रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। तो आज जो वीडियो अपन बनाने वाले हैं वो बेसिकली रहेगा फाइनल ईयर एग्ज़ाम एंग्जायटी के ऊपर कि एग्ज़ाम इतना टफ़ क्यों होता है और एग्ज़ाम एंग्जायटी जो स्टूडेंट्स के अंदर है वो कितनी ज़्यादा होती है और कितना डिफ़िकल्ट होता है फाइनल ईयर बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में। और अपन पहुँचेंगे अपने भाइयों के पास, अलग अलग रूम विज़िट करेंगे और उनसे व्यूज़ लेंगे, जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी कैसा माहौल है, कितना डर का माहौल है। और मुझे लगता है कि ये it would be an amazing experience to let out your experience and your anxiety to tell others and discuss in groups. So let's see what happens. तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करेंगे मेरे ही रूम से, जो मेरा रूममेट है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट इट। तो ठीक है, चलो अपन चालू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेरे रूम में मेरे रूममेट से अपन कुछ बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर में ही जिस जिस फ्लोर में मेरा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में एक दो लोग और हैं जिनके पास अपने जॉब को विज़िट करना है। और उसके बाद अपन चलेंगे सेकंड फ्लोर में, तो वहाँ एक एक दो बंदे और हैं। और स्टडी रूम जहाँ पे हमारे पढ़ने वाले होनहार छात्र रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, विल ऑल्सो पे अ विजिट टू देम। सो yeah, let's first of all start with my roommate Mahesh Kashyap, and let me switch the camera for him. तो चलो, ये है हमारे रूममेट। पहले एक बार अपन इनका इंट्रो बता दें। ये है महेश कश्यप दंतेवाड़ा से। और ये इसके साइड का बेड है। और जैसे ये देख सकते हैं ये मेरे साइड का है। अपन ऑलमोस्ट 3-4 साल से रूममेट हैं साथ में। बहुत कोऑपरेटिव रूममेट है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, द पीपल से इट्स रियली अप्लाइज हियर एंड इट अप्लाइज वेरी वेल विथ मी एंड हिम। तो महेश जी बताइए कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी तो मैं नहीं पढ़ रहा था, ऐसे टाइम पास कर रहा था। नहीं, ये टाइम पास नहीं है अभी भाई साहब, अभी कुछ तो भी पढ़ रहे थे। ऐसे टाइपिंग कर रहा था, हाँ, पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहा था मैं। अच्छा। तो अभी क्या है आपका, मतलब ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कैसा है? इतना टेंशन क्यों है फाइनल ईयर का? सिलेबस ज़्यादा है ना, सिलेबस ज़्यादा है। एंजाइटी हो जाता है, हम्म। कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसलिए। हाँ भाई, मेजर ये और माइनर दोनों में। मेजर और माइनर दोनों मिला करके। हाँ, लॉन्ग हो रहा है पूरा। तो कैसे आप कैसे मैनेज कर रहे हो फिर पढ़ाई के लिए और प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए वही प्रीवियस क्वेश्चन बैंक। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हाँ, वही इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, हाँ हाँ। जो ज़्यादा मेजर आने लायक है और माइनर जो। एक बार दिखाएंगे आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? देखिए, जैसे ये मेजर वाला है। हाँ जो मेजर आता है आंसर, ये हाँ, दोनों हैं। जो मेजर आने वाला हम क्वेश्चन पेपर है उसी को ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। हाँ, तो एक बार अपन व्यूवर्स को दिखा देते हैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो लिस्ट रहता है पहले के 10 साल का, 15 साल का। तो मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं क्योंकि रेगुलर क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, कभी शॉर्ट नोट्स में, कभी लॉन्ग नोट्स में। तो उन्हीं को प्रिपेयर करना पहले सेफ रहता है। तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी रहता है कि अपन वहीं से पहले पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर लें, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना तो ऑलमोस्ट मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। और अच्छा, तो आप क्या, आपका शेड्यूल क्या फॉलो करते हो, कैसे करते हो मैनेज? दिन भर में क्या टाइम रहता है आपका? हाँ, मेरा तो कोई टाइम नहीं रहता है। जब मन करे तब पढ़ लो। नहीं, कोई एक चैप्टर कंप्लीट करके हाँ फिर सेकंड कोई दूसरा बुक उठा लेता हूँ, मतलब दूसरा चैप्टर फिर उठा हाँ। लेता हूँ। मतलब तो एक तो कवर नहीं कर पाऊंगा, हाँ। एक साथ चलूंगा तो पूरा एक भूल जाऊंगा। फिर वो इस कारण से एक उठा रहा हूँ, सबका कंप्लीट करते जा रहा हूँ। हाँ। फिर एक पीडीएफ उठा अच्छा, तो लिया, फिर महेश का जो तरीका है वो वही ऐसे करता है कि एक सब्जेक्ट किया फिर दूसरे सब्जेक्ट में जंप करना, फिर मतलब एक टाइम में वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम।
बट मैं जो है एक टाइम एक ही सब्जेक्ट करता हूँ, मतलब मेरा ऐसा पेस है कि अगर कंटिन्यू करूँ एक सब्जेक्ट को तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा इस टाइप का, मतलब। तो मैं अभी कंटिन्यू सर्जरी कर रहा था। मेरा आपको एक बार टेबल दिखा दिया जाए। तो मैं अभी टेबल खाली है क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो का काम चल रहा था। सर्जरी में अभी पढ़ रहा था, सर्जरी ऑलमोस्ट फिनिश किया हूँ ओनली बाय द क्वेश्चन पेपर्स, और सिलेबस तो बस आधा ही कर पाया था। और माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, ऑर्थो जो अपने को पढ़ना है, ऑर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया अलॉन्ग विद सर्जरी। तो ये था महेश जी के साथ में। और महेश जी और कुछ मतलब हमारे जूनियर्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि अगर फाइनल ईयर में तैयारी करना है तो पहले से अगर तैयारी करना चालू कर दें, या कुछ कुछ बताना चाहेंगे उनके लिए? मैं वो अब सबका अलग अलग डिसीजन होता है, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ये तो सही है, सबका अलग तरीका होता है। चलिए ठीक है, महेश जी से बात हो गई अपन। मैं कैमरा स्विच कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइज, महेश से बात हो गई है अभी। तो अपन अपने पास और भी हैं विजिट करने के लिए। एक ईशनंद है फर्स्ट फ्लोर में ही, उसके बाद बगल में जो मेरे नेबर्स हैं हिमांशु और दुर्गेश, अपने को उनसे भी बात करना था। और इसके बाद अपन चलेंगे सेकंड फ्लोर में। ओके, सो लेट्स गो। हाँ, वैसे रूम का मैंने टूर कभी दिया नहीं शायद, तो चलो एक बार लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द रूम। कैसा दिखता है भाई? ये शेल्फ है, दरवाजे वगैरह कुछ होते नहीं है, बस सीमेंट का बना हुआ शेल्फ है। सामान ऐसे ही पड़ा होता है ज़्यादातर टाइम। और आप लोगों के लिए मैंने कुछ अरेंज भी नहीं किया। खैर, टाइम भी नहीं है वो सब करने का यार। एक्चुअली मैं ये सब मैं सोचा बहुत दिन से वीडियो बना भी नहीं है, और ये इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हैबिट्स टू मेक यूट्यूब वीडियो। सो मैं सोचा कि जल्दबाजी में सही पर बना दिया जाए। और वो सामने बाथरूम है, लाइट वगैरह ऑन है नहीं, चलो चालू कर देते हैं तो देख पाओगे सही से। ये इधर वॉशरूम है, प्रसाधन। ये एक्चुअली सेकंड विंग है फर्स्ट फ्लोर का, और फर्स्ट विंग उस साइड है, उधर अपन चलेंगे बाद में। ये मेरा रूम था, रूम नंबर 22। और अपन अभी चलते हैं हिमांशु के पास, रूम नंबर 21। हेलो डियर। यस सर। पहले अपन सो गाइस अपन अभी हिमांशु के रूम में आ गए हैं अभी। तो वो रेडी नहीं है, पर वो रेडी, अपन उसका मूड बना देंगे, रेडी हो जाएगा। तो महेश से बात हो गई अभी, अपन हिमांशु से 2 मिनट बात कर लेते हैं। बस 2 मिनट भाई, तेरा बस 2 मिनट चाहिए, अपना ज़्यादा नहीं। ओके, प्लीज प्लीज मेरा वाला लास्ट ये बोल रहा है बाद में, वाला इसको अभी कवर करेंगे। नहीं, तो कैमरा स्विच करते हैं और हिमांशु को कैमरे में रखते हैं। ओके, तो ये हैं हिमांशु। पहले मैं इंट्रो दे दूँ अपने दोस्त का। ये हिमांशु साहू, राजिम से। अच्छा खासा रेपुटेशन है पढ़ने का इनका। बगल में रहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ इनको, है ना। खुद से तो बताएंगे नहीं, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा खासा पढ़ते हैं, और इनके रूममेट भी हैं, वो अभी शायद यहाँ है नहीं, तो उनको अपन बाद में कवर कर लेंगे। पहले हिमांशु से बात कर लिया जाए। तो हिमांशु, अभी क्या कर रहे थे अभी आप? चैटिंग। अच्छा चल, चैटिंग डिस्टर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है अभी एग्ज़ाम का? कैसा माहौल है? टेंशन है, एग्जाइटी है, क्या है, कैसा है अभी? कैसे महसूस कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम से पहले? अभी पीयू तक ज़्यादा कुछ नहीं लगना चाहिए, पीयू के बाद देखिए। हाँ, पीयू तक प्रेशर नहीं लगता, क्यों? अच्छा, तो डेट्स आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम का। हम लोग का 16 से पीयू है, और 16 के बाद 2 अप्रैल से हम लोग का फाइनल है, जो कि डेडली एग्ज़ाम है। उसको अपने को पास करना है अगर इंटर्नशिप में जाना है तो हिमांशु से मेरी बातचीत होती रहती है, अपन मतलब अगल बगल रहते हैं तो डिस्कशन करते रहते हैं पढ़ाई का। तो कंटिन्यू ये भी पढ़ता है और मैं भी पढ़ते रहता हूँ। मेरा 1-2 दिन गैप होता है। नहीं, मेरा 3-4 दिन गैप होता है। मेरा 1 दिन का गैप रहता है, 2 दिन में। अच्छा चलो हिमांशु, ये बताओ कि अभी ये जैसे देख सकते हैं सिलेबस अपन पूरा टांग के रखे हैं यहाँ पे। सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स। 2 सब्जेक्ट के लिए जगह नहीं था तो इधर हाँ। रखो। हाँ, हिमांशु पर आप सब्जेक्ट बता सकते हैं कितना सब्जेक्ट है इस साल अपने फाइनल ईयर में? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये। बता दे भाई। नहीं बताऊंगा। अगर जूनियर्स को पता चले कि कितना बर्डन है अभी। नहीं बताऊंगा। ये डलने वाला है, तो बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है हिमांशु, सब्जेक्ट नहीं बताएंगे, पर ये बताओ कि प्रिपेयर कैसे कर रहे हो भाई? फॉलो एनी पर्सन, हाँ per day divides their syllabus according to the हाँ days. ओके। 5 day for pediatrics, 5 day for ENT. So which subjects have you completed so far? भाई अभी बचा ही है, अभी कुछ हुआ ही कहाँ है। हिमांशु का आपको स्टडी शेड्यूल दिखा देते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन रखा है बगल में, डीसी दत्ता रखा है, ऑब्स्टेट्रिक्स का,
फाइल्स। हाँ, इंटरनल्स का अलग हेडेक है यार, इंटरनल्स को टाइम पे कर लो तो सही है। ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं आ जाऊंगा लगने। कहाँ, महेश महेश को मैं लिया हूँ 4 मिनट। भाई मेरा 4 मिनट का तू डालेगा? 2 मिनट भी नहीं हुए अभी तो, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। भाई 2 मिनट बहुत होता है। तेरे पास दोबारा आ जाऊँ क्या मैं? क्यों? फिर से बाद में? हाँ बाद में आना अच्छे से, तब मैं बोलने के लिए कुछ सोच के रखूंगा। हाँ चल ठीक अभी है। कुछ ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। अभी मैं कुछ ही बोल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो हिमांशु के पास अपन बाद में आएंगे, अभी चलते हैं ईशनन के पास। डुगू कहाँ मिलेगा ये बता मुझे। Yes, I think they talk with family members. ओके, फैमिली मैटर। चलो अपन चलते हैं ईशनन के पास, उसका अपोजिट विंग में रूम है। ओके बाय हिमांशु। तुम विजय शंकर लोग को भी कवर करो। हाँ आफ्टर दिस। हाँ Yeah. तुम टॉपर व्यक्ति को इन द सेकंड फ्लोर, यस ऑफ कोर्स। चंद्रा वुड बी देयर इन सीआर, आई विल कवर देम। तो अपन चलते हैं हिमांशु के पास से ईशनन के पास। ओके गाइस, लेट्स गो। तो अभी अपन हिमांशु का रूम अपन ने कवर किया, उससे थोड़ी बातचीत हुई। और डू ये डैनी, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एन एथलीट एज आई नो हिम। तो अभी अपन चलते हैं फर्स्ट विंग में, वहाँ पे एक और दोस्त है, उससे अपन बात करते हैं ईशनन से, और आप लोग को साथ में दिखाता चलता हूँ मैं कि हॉस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। कैमरा स्विच करना पड़ेगा क्या शायद? चलो ठीक है। ये फर्स्ट विंग है, जो सामने में बाथरूम है, और ये इधर बाकी के रूम्स हैं। यहाँ हॉस्टल्स में यहाँ वॉल्स पे ऐसा लिखा होता है, ये विंग 2 है, कौन कौन से रूम्स हैं, यू नो, और स्मॉल मैप लाइक समरी ऑफ रूम्स वेयर दे आर। ये है विंग 1 इधर है लेफ्ट में, और विंग 2 राइट में है, ठीक है। ये अपना ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ अपन चलेंगे स्टडी रूम में चेक करने के लिए। चलो एक बार स्टडी रूम में चेक कर ही लेते हैं कि कौन कौन बैठा है वहाँ पे। आई होप वी कैन फाइंड गोयल देयर, विशाल गोयल और मे बी जुबैर अंसारी। ये अपना मेस है, जो अभी मेस हॉल अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मेस वाला कोई है नहीं अभी, अपन बाहर से खाना खा रहे हैं। ये इधर का स्ट्रक्चर है, उधर बाथरूम है, ये रीडिंग रूम है। एंड देयर यू गो, यू फाउंड द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। तो ये अपना रीडिंग रूम है, यहाँ देख सकते हो टेबल्स वगैरह रखा है, ये वाइट बोर्ड है, और यहाँ मैं भी आता था। ये हैंड राइटिंग्स आर माइन। तो चलो एक बार अपन गोयल का फिर इंट्रोडक्शन कर लिया जाए पहले। तो ये हैं विशाल गोयल, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी रेप्यूटेड पर्सन फॉर एकेडमिक्स। और ये जगदलपुर से हैं, तो मैं सोचा था यहाँ जुबैर भी होगा तो अपन उसके भी साथ में कर लेते, पर खैर गोयल काफ़ी है स्टडी रूम के लिए। तो अपन आराम से बैठ के बात करते हैं यार। और ये लॉक कर दिया जाए, डिस्टर्बेंस होते रहता है। बस 2 मिनट, गोयल का अपन 2 मिनट ख़राब करेंगे यहाँ बैठ के, इतना तो पढ़ते रहता है, 2 मिनट देगा तो कुछ नहीं जाएगा। तो ठीक है, अपन गोयल को रखते हैं कैमरे में। ओके गाइज, और कोई तो आया है अभी, कोई तो आया है। तू कहीं नहीं जाएगा? हेलो हेलो या योर वेरी राइट टाइम सर, प्लीज़ टेक योर सीट। तो हमारे पास से एक और अपने दोस्त हैं, तनिष धनखड़, रायपुर से, अपन उसको भी कवर करेंगे अभी। तो दो एकदम सही बंदे मिल गए हैं स्टडी रूम के लिए। चलो अभी बात चालू करते हैं। हाय गोयल, ये है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो गोयल अभी क्या चल रहा है, कैसा माहौल है एग्ज़ाम का? अभी तो बस ऐसे नहीं चल रहा है। अच्छा, तो मतलब ये फाइनल ईयर कितना डिफरेंट है बाकी ईयर से? मतलब अपन अपने अंदर अभी हवा बना हुआ है कि अरे भाई फाइनल ईयर है, बहुत ज़्यादा मतलब लगी पड़ी है सबकी प्रिपरेशन में। तो अभी कितना महसूस हो रहा है कि कितना डिफरेंट है इसका प्रिपरेशन बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से? थोड़ा बताएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ऐसा था कि हाँ। सब्जेक्ट कम था। इतना मतलब इतना नहीं था। हाँ हाँ। हम क्या पीयू के बाद स्टार्ट कर पढ़ना। हाँ तभी कवर कर लेते थे। पीयू के पहले भी स्टार्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो पा रहा है। सही बात है। सब्जेक्ट अपन देखा जाए तो अपने पास 5 मेजर सब्जेक्ट हैं और 2 माइनर्स हैं। 5 में अपने पास पीडिया है, ऑब्स्टेट्रिक्स से गायनी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, और माइनर्स में अपने पास ENT ऑप्थेल है। तो ऐसा देखा जाए तो अपने पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, है ना।
और 7 हैं कि 6 है? माइनर 2 ही हैं। 7 है ना? नहीं मतलब वो रिलोडर में कुछ छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल, और टोटल कर लें तो हाँ ENT ऑप्थर के देना है अपने को। और बाकी डर्मा साइकी है तो चलो ऐड हो जाएगा मेडिसिन में और सर्जरी में, ऑर्थो वगैरह। पर ऐसे देखा जाए तो सब्जेक्ट इतना ज़्यादा है कि फिर मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा है कवर करना। तो कैसे मैनेज कर रहे हो? और ये बताओ कि स्टडी रूम कब से आ रहे हो, कब से चालू किया हो? 2-3 साल बोलो भाई। 2-3 महीना हाँ, तो यहाँ फ़ायदा हुआ स्टडी रूम का? स्टडी रूम का फ़ायदा हुआ? थोड़ा बहुत ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मतलब रूम से अच्छा हो पाता है यहाँ पे? हाँ, रूम से ठीक है यहाँ पर। क्या मतलब क्या क्या फ़ायदा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या फ़ायदा है मतलब जो रूम में नहीं कर पाते हो? सोशल रूम है। हाँ, सोशल गैदरिंग वाला रूम है वहाँ पे, सोशल गैदरिंग। विजिटर्स आते रहते हैं, तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पे। मतलब जैसे मैं अभी आ गया और बाकी तो कोई अभी ऐसा एज सच कोई ज़्यादा आते नहीं है यहाँ पे, शांत माहौल रहता है तो पढ़ने के लिए सही रहता है। मतलब मैं भी 1-2 महीने आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस है मेरे को। सो शायद चलो अपन चलते हैं तनिष्क के पास। पहले इनका एक इंट्रो दे दूँ मैं। तो तनिष्क जो है रायपुर से है, और आई नो हिम मोर एज एन एथलीट रादर देन एन प्रोडिजी स्टूडेंट फॉर एकेडमिक्स। खेलता बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है, दिन भर खेलता है यहाँ वहाँ यहाँ जहाँ भी। तो चलो तनिष्क से बात करते हैं, उसको कैमरे में रखते हैं। ओके, हाय तनिष्क, तो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो अभी? गए नहीं? तो कितने सब्जेक्ट अभी तक आपने अभी मतलब कितना कवर कर पाए हो अभी तक सिलेबस? क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई सा भी नहीं किया है और किया है। अब ये गायनी कितना कवर कर लिए हो अभी, ऑप्स गायनी जो भी कर रहे हो? ऑलमोस्ट टोटल। ऑल दैट्स गुड, दैट्स अ रिलीफ, वन लेस सब्जेक्ट। और बाकी मेजर सर्जरी मेडिसिन? बाकी कर तो रहा हूँ पर बहुत सारा रिवीजन बचा है। अच्छा, अपन अब खैर पर्सनैलिटी अलग है तो अपन अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप स्पोर्ट्स के साथ में ये कैसे हैंडल करते हो? मैं आपको तो मतलब देखा है कि तुम खेलने भी जाते हो संडेज़ को भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स में देखता हूँ कि बाहर आना जाना होता रहता है, तो कैसे मैनेज करते हो? अभी तो फाइनल ईयर है, इसका प्रेशर भी ज़्यादा है। हाँ, मेरी प्रायोरिटी खेलना है तो मैं खेलने का टाइम निकाल लेता हूँ, बाहर ही निकलता हूँ बस। एज ईजी एज दैट। प्रायोरिटी फिक्स है। क्या क्या खेल लेते हैं आप? बैडमिंटन, फुटबॉल, कभी कभार बास्केटबॉल, और वॉलीबॉल भी, वॉलीबॉल। टेबल टेनिस भी। इसके साथ मैंने अभी तक टेबल टेनिस खेला है, वॉलीबॉल खेला है, फुटबॉल मुझे आती नहीं ज़रा सी तो मैंने वो नहीं खेला, और बास्केटबॉल भी खेलता है, मतलब बहुत बढ़िया खेलता है, बैडमिंटन भी खेलता है। तो इज़ अ गॉड डैम पैकेज ऑफ स्पोर्ट्स यू कैन से। तो चलो तनिष्क से बात हो गई। बाय गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। गोयल वेरी रेपुटेड पर्सन फॉर स्टडी रूम, प्रॉपरली फॉर स्टडी रूम। ओके, सी यू, थैंक यू। तो ओके गाइस, यहाँ बात हो गई अपनी, तो अपन चलते हैं अब 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, और वहाँ और 2-3 बकरे फंसाते हैं। 55 रूम में जाना। 55 रूम में? हाँ, किसके पास? 55 ठीक है। उमाशंकर बोल रहे हैं? युवराज के पास। युवराज, ठीक है, देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रहा है। नहीं, 55 तो जाने हैं। हाँ, लंबा भी होगा तो मैं कर सकता हूँ, 2 पार्ट में अपन अपलोड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके गाइस, थैंक यू बने। तो चलो, बहुत कोऑपरेटिव है दोस्त लोग। चलो, और कितनों को डिस्टर्ब करूँ आज रात में। सामने का टूर कभी दिया नहीं शायद, है ना? तो चलो आप लोग को सामने का दिखा दूँ कि कैसा रहता है, कैसा मतलब ये मेन मतलब सामने गेट वाला एरिया है हॉस्टल का। कुछ स्पेशल नहीं है यार, सिंपल ही है। ये देखो, ये मेन गेट है हॉस्टल का। हॉस्टल का टाइमिंग अभी चेंज हो गया लॉक करने का, 9:30 पे लॉक हो जा रहा है। पहले टाइम मतलब ठीक था, 10:30 11:30। ये पंचिंग बैग है, जिम का सामान रखा हुआ है, इधर अपना जिम है, ठीक है। चलो अपन चलते हैं 2nd फ्लोर। जिम बढ़िया है, छोटा सा रूम है, किसी दिन आपको जिम भी दिखा दूंगा मैं। छोटा सा रूम है, सामान मतलब डिसेंट है, काफ़ी हैं उतने। और पहली बार तो जिम लगा है, मतलब 2 साल हो रहा होगा जिम लगे हुए। तो मैं रेगुलर जिम करता भी हूँ। खैर अभी शेड्यूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है, बहुत मिस हो जा रहे हैं, वरना कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते में 4 बार 5 बार जा सकूँ।
और इक्विपमेंट्स ठीक ठाक हैं, करने लायक हैं। किसी दिन टाइम निकाल के आपको जिम भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में हमारे पास हैं 2 लड़के और ये है फ्लोर 2, लेफ्ट में और राइट में अलग अलग विंग्स। ये कॉमन रूम है, ऐसा कॉमन रूम मतलब तीनों फ्लोर में एक फ्लोर में है। बर्थडे सेलिब्रेशंस जो होते हैं अपन वही करते हैं, केक काटना और जो बाकी गैदरिंग का काम है, थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा करने वाला। नॉक नॉक, ये है रूम नंबर 37, हर्ष का रूम। और आज के वीडियो का एक इम्पोर्टेंट जो अपना कंटेंट है अपने को यहाँ से मिलने वाला है। अरे यार भीड़ नहीं है, अभी सब चले गए लगता है। अच्छा है, चलो आराम से बात कर सकते हैं अपन। ये हर्ष है, तो पहले मैं हर्ष का एक इंट्रो दे दूँ अपना। तो ये हर्ष चंद्राकर महासमुंद से हैं और अपने बैच के टॉपर, जिनको मैं अभी तक वीडियो में कवर नहीं कर पाया था, और कोई दिक्कत नहीं। इस बार जो है जो चीज़ अपन ने मिस किया है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, सबको कवर करना है, ठीक है। तो अभी हर्ष से बात करते हैं और एक बार हर्ष की अच्छी हैबिट है जो आपको दिखा देता हूँ मैं। कैमरा स्विच करना पड़ेगा ना। टाइट एंड टाइडी एवरीथिंग, ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे रूम देख सकते हो कितना डिफरेंस है मेरे रूम में और इसके रूम में। चलो रूम का तो आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि रूम कैसा है हम लोग के हॉस्टल का। तो चलो हर्ष से बात करते हैं। हाय हर्ष, कैसे हो? तो क्या कर रहे हो अभी? रिवीजन नोट्स। अच्छा, तो हर्ष का है कि हर्ष अपना टॉपर रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। वी विश दैट ही वुड बी टॉपर वंस अगेन। तो मतलब आप लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है, टॉपर टिप्स जो भी है। पर अभी अपन कैजुअल बात करेंगे, है ना, कि एग्ज़ाम प्रेशर क्या चल रहा है। तो फर्स्ट मैं अभी महेश से बात किया, गोयल से बात किया स्टडी रूम में जा करके, वो मना किया, फिर मैं कवर कर लिया उसको। तनिष्क को भी कवर कर लिया और आप हैं चौथे। तो ये बताओ कि फाइनल ईयर में इतना डिफरेंस क्यों है एंजाइटी और प्रिपरेशन का? इतना फ़र्क क्यों है बाकी ईयर से? फाइनल ईयर में फर्क ये है, सिलेबस बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्ट ज़्यादा है, सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा, आखिरी तक भी कवर नहीं होगा। ऐसा है कि बुक बहुत लेंदी बुक है, कोई पढ़ने की इच्छा नहीं करती किसी बुक को, तो सब नोट्स पकड़ के बैठते हैं कि नोट्स से पढ़ना है ये। तो उस चीज का प्रेशर रहता है कि एग्जाम में लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जो हम पढ़ रहे हैं सही बात है, कि बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेंदी है, नहीं पढ़ पा रहे, पहला चीज तो ये प्रेशर है। दूसरा ये प्रेशर है कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्लिनिकल होता है, अब हम ना नॉन क्लिनिकल एग्जाम, ये सबसे बड़ा बात है जो अपन अभी तक वीडियो में नहीं कर पाए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रेशर। ठीक है, अभी क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो पेशेंट के सामने खड़ा करा के पूछा जाएगा। हाँ, रियल टाइम एग्जाम होगा वो। हाँ, जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो पेशेंट के सामने होगी। अब तक नहीं हुआ था। क्लिनिकल होता था, नॉन क्लिनिकल में सब आमने सामने टीचर के सामने होता था, कुछ नहीं सही होता था। लेकिन अब पेशेंट के हार्ट साउंड, पेशेंट के मरमर, पेशेंट का क्या ब्रीदिंग साउंड है, सब। तो जो क्लिनिकल प्रेशर वाइवा हो जाता है। थ्योरी एक इंसान लिख लेता है कि थ्योरी ठीक है, जिसकी हैबिट होती है लिखने की, पूरे तरीके से लिख लेता है आराम से। लेकिन जो थ्योरी नहीं लिख पाएंगे, वो दिक्कत है कि जो एकदम उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे। मतलब ठीक है, थ्योरी के बाद तो अलग है, प्रैक्टिकल जो 10 दिन का पीरियड है हमारा, 20 वर्ष से 30 वाला। अब प्रैक्टिकल हमारा एक दिन गैप रहता तो चलता है, अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल है। कोई 7 बजे आएगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिकल, अभी 7 बजे 7 बजे प्रैक्टिकल दिला के आएगा शाम को, और सुबह 8 बजे फिर प्रैक्टिकल। सबको बता दें कि हमारे सीनियर्स का जो प्रैक्टिकल चला था, वो जाते थे सुबह 8 बजे, 8:30 बजे नाश्ता करके, और शाम को आते थे भाई 6 बजे, कोई 7 बजे आ रहा है। तो टोटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल के ऊपर। अगर एक्सटर्नल चाहे तो तुमको दिन भर बिठा के रख देगा, वो चाहे तो 10 मिनट भी खत्म कर देगा। तो फाइनल का प्रैक्टिकल मतलब नाइट में है अगर देखा जाए तो। मतलब स्किल्स ये है कि सिंपल्स रहते हैं, सिंपल हैं करने के लिए, पर सही से करना है और स्क्रू अप नहीं करना है बिल्कुल भी। वरना एग्जामिनर जहाँ एक पॉइंट में अगर उसका दिमाग खराब हो गया, फिर वो इतना लंबा खींचेगा कि फिर शाम तक बैठना है, फिर वो एक अलग मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। अच्छा, तो हर्ष ने बता दिया कि प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बाकी ईयर से बहुत अलग है। बाकी ईयर में तो पेशेंट के साथ कुछ होना लेना देना है ही नहीं। बाकी ईयर में, फाइनल ईयर में पेशेंट के बगल में ही होना है, बेड साइड वाइवा, ठीक है। तो
अपन हर्ष से पूछते हैं कि तो हर्ष, अभी तक तुमने सब्जेक्ट कैसे कवर किया है? मतलब तुम तो शुरू से चालू किए रहोगे, और हम लोग जो बाकी लोग हैं मतलब बीच में स्कैटर्ड, मतलब कभी उठा रहे हैं कभी रख रहे हैं। तो आपका क्या ये था, मतलब कैसे शुरू से कैसे अप्रोच था अभी फाइनल ईयर के लिए? पहला अप्रोच था कि प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि प्रीवियस ईयर ही बहुत ज्यादा है, वो भी हाँ कवर भाई। नहीं होता है। हाँ तो उसके बाद प्रीवियस ईयर जब नहीं हो पा रहा था तो मैंने एक डेली टारगेट बनाता था कि हाँ। अगर मुझे कोई टॉपिक एक दिन में पढ़नी अच्छा, है, मान लो मुझे इतना। टॉपिक 4 टॉपिक पढ़नी है एक हाँ दिन में। हाँ अगर मुझे एमआई पढ़नी है, एंजाइना पढ़ना है, हाँ। या मरमर पढ़ने हैं, या उसके वॉल्वुलर तो हार्ट मतलब डिसीज वो पढ़ना है। एक फिक्स टॉपिक लिख करके अगर उसको एक दिन में खत्म करना है पूरा? अगर मुझे ये 4 चीजें करनी है तो मुझे 4 चीजें पढ़ के सोना पड़ेगा, हाँ तभी मैं उस चीज को आगे बढ़ा पाऊंगा। हाँ। तो होता तो नहीं है, किसी का कोई टाइम टेबल बनाता है कि 4 हम्म। टॉपिक हो नहीं पाता है, हाँ, क्योंकि हाँ। कोई काम आ जाता है, कोई कॉलेज से बुला लेता है, कोई कॉलेज हाँ। फिर बुला लेता है, कोई क्लास आ जाता है। हम्म। तो सबसे पहला है कि दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है कि हाँ, वो इतना कवर कर ले रहा है भाई, इतना मैं इतना धीरे कर चल रहा हूँ। सही है। हमेशा अपने आप को हराना है, हम्म। अपने आप से कंपटीशन रखनी है। अगर तुम अपने आप को हरा दे रहे हो एक दिन में, हाँ, तो तुम दुनिया के किसी भी इंसान को हरा सकते हो। ये बहुत सही बात है। तो डेली वाइज टारगेट बनाना है, हाँ, हाँ। 4-4 टॉपिक लो, 2-2 टॉपिक लो अपनी स्टेमिना के हिसाब से। हाँ, तो तो एक वैसा हर्ष ने एक अच्छी पॉइंट बोली है कि वी शुड ऑल हैव इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ आवर सेल्स, क्योंकि दूसरे का जो पैटर्न है, क्राइटेरिया, वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं होता बिल्कुल भी। अपना मतलब डेली शेड्यूल अलग होता है, उठने का टाइम, सोने का टाइम, तो उसके हिसाब से जैसा अपन पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल अप्रोच करते हैं, वैसा ही अपना इंडिविजुअल अप्रोच रखो शेड्यूल बनाने के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़्यादा यू वुड बी मोर एबल टू अडेयर टू योर शेड्यूल if you have made it by yourself rather than copying other schedule। चलो, एक अच्छी बात बता दी है। और एक बार अब लोगों को बुक्स का अगर दिखा दें कि कितना बंडल रहता है, तो ये तो अभी शायद आधा भी नहीं है अभी, तो इसके और मतलब और ज़्यादा रहता है। बुक्स कहाँ है? बुक्स उधर हैं। जूनियर्स को बुक दिखा कर डरा दूंगा मैं। तो अभी अभी प्रेजेंट में आपका क्या अप्रोच है? मतलब प्रिपरेशन एक बार हो गया पूरा, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मेन अप्रोच है हाँ। कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। मेरा जो अप्रोच अच्छा। है कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट की टॉपिक लेके चलना है, हाँ ताकि मैं हर एक टॉपिक को कवर कर पाऊँ। एक टॉपिक अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो हाँ। मैं जो अपना सोचता हूँ, हाँ। मैं एक सब्जेक्ट में बोर हो जाता हूँ। अच्छा, मैं एक सब्जेक्ट को पूरा एक दिन नहीं पढ़ सकता, कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। मैं एक सब्जेक्ट मेडिसिन पूरा दिन नहीं पढ़ सकता। मैं हाँ। ऐसा करता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट हाफ खाना खाने के पहले अगर कोई चीज पढ़ रहा हूँ तो मेडिसिन पढ़ूंगा, खाना हाँ। खाने के बाद मैं ऑब्जानी पढ़ूंगा, फिर जब डिनर हो जाएगा तो मैं ऑप्थेलियटी को टच करूंगा। अच्छा। तो ऐसा मैं अप्रोच बनाता हूँ, फिर वो अप्रोच चलते रहता है। अच्छा, और कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। ये सही है। कुछ लोगों का अलग अप्रोच होता है, जैसे मेरा तो है कि मैं मतलब मैं तो दो हफ्ते से मैं सर्जरी पढ़ रहा हूँ कंटिन्यू, और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। तो ये हर्ष का ये था। और हर्ष, मतलब हमारे जूनियर्स को आप क्या बताना चाहोगे कि मतलब फाइनल ईयर को, जैसे अब जो थर्ड ईयर में भी जो हैं फाइनल ईयर पहुँचने वाले हैं, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे कि क्या अप्रोच रहना चाहिए स्टार्टिंग से, कि लास्ट मोमेंट में पैनिक ना करना पड़े कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, फिर एंजाइटी उतना ना रहे, कैसे? तो शुरू से क्या अप्रोच रहना चाहिए उन लोगों का? सबसे पहला कॉन्फिडेंस, मोरल डाउन नहीं करना है अपना। हाँ। मोरल डाउन करके चले कि इतना सारा सब्जेक्ट हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। सबसे पहले वो थिंकिंग चलती है। अगर वो माइंड में चल रहा है तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। जो भी पढ़ रहे हो वो उसको गैप अप नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, या याद ही नहीं हो रिटेन नहीं हो पाएगा वो। इससे अच्छा है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखो कि अभी हमारे पास जूनियर लोग के पास तो 18 महीने है। हाँ। तो 18 महीने में जो 1 साल वाला पीरियड है उसमें धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट को, अगर पूरा टॉपिक तो पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, तो जो प्रीवियस ईयर है शुरू से लेके चलो। कि पहले तो डॉक्टर लगाना है ना भाई नाम के आगे, पीजी के तो बाद में सोचना है। पीजी का तो बहुत बाद में है। डॉक्टर लगा लो। हाँ। ठीक है? तो उसके बाद पहले प्रीवियस ईयर शुरू से 1 साल तक लेके चलो, और 1 साल के बाद रिवीजन करना चालू करो। सही है। कुछ नहीं। और तो मतलब मेरा तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहता है कि भाई 3 साल पास कर रहे हैं, ये भी पास कर लेंगे तो क्या ही है फिर, है ना? ये भी पेपर ही है। ये भी पेपर ही है, बस सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, पर अपन शुरू से पढ़े भी हैं, तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। तो ये सारी अपन ने बात कर ली हर्ष के साथ में। तो क्या अभी अपन ने ज़्यादा उतना कुछ प्लान किया ही है कि स्क्रिप्ट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, फिर वो ना क्या है, हल्का सा बोरिंग हो जाता है फिर उस चीज़ से। इफ यू स्टिक टू द स्क्रिप्ट देन इट्स लाइक ऑलरेडी प्लान है, फिर उतना मज़ा आता नहीं उसमें। वो जो जॉय है ना, इंस्टिंक्टिवली आंसर करने का, वो अलग ही मज़ा आता है। तो हर्ष अपनी ये बात हो गई है।
और कमेंट में अगर कुछ और टिप्स चाहिए है ना, कि क्या एग्ज़ाम मतलब और थोड़ा डेप्थ में आपको जानना होगा तो फिर कमेंट में कर सकते हैं। और अभी के लिए अपन हर्ष को बाय करते हैं, भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो अभी अपन चलते हैं, अच्छा जयशंकर रूम में होगा क्या? यस यस। अपन चलते जयशंकर के रूम में, अपने बैच का सीआर है, थोड़ा उसका दिमाग खाया जाए। ठीक है, तो चलो अपन चलते हैं जयशंकर के रूम। ये जो है सेकंड विंग है, सेकंड फ्लोर का, ठीक है। और इसके ऊपर वो भी है, ये थर्ड फ्लोर जाने के, अपन थर्ड फ्लोर बाद में जाएंगे। अभी चलते हैं रूम नंबर। हेलो डुगू, हेलो। ये है दुर्गेश आनंद। अभी तू कहाँ जा रहे है पता? मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पर। कहीं कहीं नहीं, चल अभी चलना जयशंकर के रूम चलना है। ठीक है, अरे अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बढ़िया। अभी मैं उसके रूम से आ रहा हूँ, चंद्रागर के रूम से। अच्छा, वहाँ अपन ने कर लिया, डिस्कशन हो गया। अभी चलते हैं यहाँ पे। ये है रूम नंबर 25 और 25 में मिलेंगे हमारे भाई साहब। ओ जयशंकर साहब। अरे सीआर साहब कैसे हैं? अरे बिल्कुल सही हूँ, बताओ। तो चलो थोड़ा सा जोई का इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। तो अभी अपन पहुंच गए हैं जयशंकर के रूम में। मेरे साथ अभी है दुर्गेश आनंद, हेलो, रायगढ़ से। और हमारे सीआर साहब, इसको अपन आप पहले भी वीडियो में देख चुके होंगे, अपन फर्स्ट ईयर में डाले थे, उसमें भी इसको जयशंकर साहब, हाँ कवर किए थे। हाँ ये नेपाल से है। और कैसा? तो चलो अब जोई से बात करते हैं। हाय जोई, कैसे हो अभी? हाय, हेलो डिंडू। तो देख रहे हो जैसे कि पूरा माहौल जो होना चाहिए है ना फाइनल ईयर का, ये पहले तो बुक्स का बंडल देख लो भाई तुम, जूनियर से देख लो, तुमको ये पढ़ना है फाइनल ईयर्स में आगे और ये इससे अपन डील कर रहे हैं अभी। तो जो ये अभी क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो अभी? ईएनटी पढ़ रहा हूँ, जो कि पहले थर्ड ईयर में हुआ करता था सब्जेक्ट। हाँ अच्छा, ये बता दो यार, ये जो थर्ड ईयर में जो ENT ऑप्थल पहले था, उसको अभी हमारे टाइम से फाइनल ईयर में डाल दिए हैं। फाइनल ईयर में डाल दिए, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया है, तो 2 एक्स्ट्रा हेडेक हो गया, पहले से इतना ज़्यादा था सब्जेक्ट। तो चलो ठीक है, जोई के बारे में एक बार बता दें कि जोई हमारे सीआर हैं बैच के, 21 बैच में अभी सीआर बने हैं। तो पहले तो सीआर का क्वेश्चन कर लेते हैं कि सीआर कितना ज़्यादा मतलब वो रहता है ना कि कोऑर्डिनेट करना है क्लासेस के बीच में, फैकल्टी से बात करना है। गोल रहता है कि ईच एंड एवरी डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखता हूँ जोई कॉल में रहता है, तो किसी मैम के साथ, प्रोफेसर के साथ में क्लास कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो जोई कैसे हैंडल करते हो? पढ़ना भी है, इतना क्लास करना भी है, और फिर फैकल्टी से भी मॉनिटर करना है, बात करना है, कैसे करते हो? वो अपना क्या रहता है, सीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपना कल का क्या क्लास है, तो उसको भी मेंटेन करते हुए मेंटेन करना है। वो तो है ही है। साथ में वो क्या रहता है कि क्लास कैसे लगवाना है, कहाँ लगवाना है, क्या है, हाँ, वो अलग बर्डन रहता है। प्लेस का भी है। हाँ ना, उसके बाद में अपना पढ़ाई हो गया, फाइनल ईयर में इतने ज्यादा हाँ। सब्जेक्ट है, जैसा कि देख ही रहे हो, बंडल पूरा पाइल अप है। हम क्या बोलते हैं, सब अरेंज करके रखते हैं कि यार ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन हाँ। पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी डेली लाइफ का रहता है कि इतना हाँ। पढ़ेंगे, टास्क नहीं पूरा हो पाता है, हाँ। क्योंकि सीआर का पोस्ट ही इतना मतलब बिजी है कि मतलब कुछ भी हो कॉलेज में, हाँ। तो कौन तो सीनियर बैच को जो सीआर है उसको बुलाया जाए। CR is like one unpaid job where you work a lot but you get nothing. But one thing is important is the you may मतलब interaction with the senior PG faculty. Yeah, of course, yeah. This is the long lasting. yeah, that's the best thing, and one of the unforgettable things, you get to interact more with the faculties and professors. Professor and the GR, PGs, GR also, yeah. PGs, and so that they in future Even if they don't remember any other students, they will remember the CR from every batch at and least. the CR, this is the importance also, and then this is not important also. मतलब both are yeah. So that I तो जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, जोई ने अभी तक बहुत अच्छा हैंडल किया है सीआरशिप भी और अपना एकेडमिक्स भी। तो जोई अभी फाइनल ईयर में आपका क्या था, मतलब क्या अप्रोच था प्रिपरेशन करने के लिए? अभी तक कितना सही से कर पाए उसको? फाइनल ईयर में आते ही हम लोग मतलब सोचे कि मतलब अब थर्ड ईयर में जैसा किए थे गलती, उसको सुधार लिए जाएंगे। क्या गलती किए थे थर्ड ईयर में? कि शुरू से पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, आखिरी में बर्डन नहीं होगा। लेकिन वही चीज हुआ कि थर्ड ईयर में वो नहीं कर पाए। तो आखिर के 2 महीना बहुत मतलब टेंशन था, मतलब प्रेशर था। सब्जेक्ट 2 था, फिर भी अपन टेंशन में आ गए थे। लेकिन जब फाइनल ईयर आया ना, तो सोचे कि अब करेंगे, मतलब
स्टार्टिंग से ही करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए पढ़े थोड़ा थोड़ा। हाँ तो क्या हो गया कि कोचिंग क्लासेस का जो जैसे कि मैरो होता है अभी हाँ। बहुत चलती में है, तो हाँ मैरो पढ़ते रहे, बुक का उतना ध्यान नहीं दिया। हाँ बाकी स्टूडेंट तो किए होंगे, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा मैरो पढ़ते गए, हाँ है ना, तो बुक पे थोड़ा उतना नहीं ध्यान दे पाए थे। हाँ लेकिन जब बाद में पता चला, बीते 6 महीना बाद पता चला कि मैरो में तो वो पूरा सफिशिएंट नहीं है एग्जाम के लिए, हाँ। तो मैं स्टार्ट किया फिर अपना पढ़ाई। हाँ, ये एक पॉइंट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर आप मैरो से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए बहुत सही है, सही है, और लेकिन कंटेंट भी मिलता है, पर हाँ कंटेंट कम होता है, तो हाँ। इसलिए आपको मतलब बुक रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फॉर लॉन्ग नोट्स पर से आपको कंटेंट ज्यादा चाहिए, 6 पेज भरने हैं, 5 पेज भरने हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा, पर कंटेंट भरने के लिए बुक का रेफरेंस मस्ट है। नेसेसरी है। तो इसलिए मतलब सब में जूनियर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज जैसे ही फाइनल ईयर में पहुंच जाते हो तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही, मतलब जो भी है थोड़ा थोड़ा का सब्जेक्ट थर्ड ईयर में भी चालू कर सकते हो, फाइनल के सब्जेक्ट कर सकते हो कि जितना मतलब खत्म हो पाए। हाँ जैसे जैसे क्लास वाइज जैसे शेड्यूल लगता है, क्लास लगता है, तो जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट का क्लास लगता है पूरा को थोड़ा 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 करके पढ़ते जाओ, है ना, कि आखिरी में आप फाइनल ईयर में आ जाए तो बर्डन नहीं रहे। हाँ, burden ना रहे। क्लियर हो जाएगा तो अपना सही है। फाइनल क्या ही पढ़ना रहेगा, तो बस वो कर लेंगे तो थोड़ा कम रहेगा। तो जो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है अभी फाइनल ईयर के एग्जाम का? अरे इतना टेंशन है कि मत ही पूछो। जो जब मेजर सब्जेक्ट तो अपने पास है ही है, हाँ लेकिन साथ में वो माइनर सब्जेक्ट ईएनटी ऑप्थेल भी आ चुका है। हाँ और इसको पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि मतलब ईएनटी ऑप्थेल पढ़ो तो बाकी मेजर सब्जेक्ट भूल जाते हैं। ठीक है, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जा रहा है। हाँ, तो पूरा मतलब वोलेटाइल हो जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़े थे ना, volatile, एक बार पढ़े दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर हाँ। वोलेटाइल हो जाएगा। तो सेम ऐसे वैसे ही है। हाँ अब एक बार पढ़ोगे तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम्म। बाकी सब्जेक्ट वो ध्यान पे नहीं उतर पा रहा है। इसलिए क्या है कि मतलब मैं जूनियर को, आने वाला जूनियर को ही बोलूंगा कि हाँ शुरू से स्टार्टिंग से इतना बार पढ़ो कि मतलब रिवीजन करते करते हाँ। वो दिमाग में छप जाए। सही है। ठीक और है, थोड़ा थोड़ा आपने पॉइंट वाइज लिखना है। फाइल्स भी इकट्ठा कर रखे हैं कुछ? एकदम बिल्कुल, ये देखिए फाइल्स का बताओगे, इंटरनल का क्या चल रहा है? मतलब ये अपना सबसे This is not file anymore at this point. It's a book itself. book itself, ops and gynae both cases, हाँ। and then this is also too much long cases। ये हमारे ऑप्स गाने का फाइल है, फाइल है, इधर मेडिसिन का रखा हुआ है, सर्जरी का है, पीडिया का है, सब चीज है। मतलब आपको फाइल को क्या करना है कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है। नहीं आप लिखोगे तो क्या होगा कि आखिरी में मतलब पढ़ने के सिवाय आपको फाइल भरते में हाँ भाई, पढ़ने के टाइम में फिर लिखने का काम करना पड़ेगा। फाइल कि आपकी मतलब फाइल क्यों नहीं कंप्लीट हुई। हाँ, इसमें इंटरनल पे मार्क्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। इंटरनल जो मार्क्स हैं जो कि आपको एलिजिबल भी बनाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए, और प्रैक्टिकल्स में भी ऐड ऑन होते हैं, तो इसलिए इंटरनल्स में फाइल करना जरूरी है। कि मतलब जो भी फाइल है ना, अब फेज वाइज जो है मतलब पीसीटी वाइज उसको कंप्लीट कर ले, ताकि हमको आते समय मतलब जो एग्जाम टाइम में जो फ्रस्ट्रेशन ना रहे, उसके लिए कि फाइल भी भरना है, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, वो चीज से बचने के लिए आप स्टार्टिंग से ही भरते शुरू, थोड़ा थोड़ा एक दो केस, एक दो क्लिनिकल पोस्टिंग वाइज ही भरते चले, वो आप बेटर रहेगा। तो वो चीज हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी खुद किया था, सर्जरी में किया, कर दिया था, केस भर दिया था। तो मेरे को मतलब लास्ट में आके मेरे को बहुत मतलब इजी मिला था। मतलब मैं इजीली मैं कर लिया था। अच्छा, बस लॉगबुक भरना था, वो कर लेता। तो सोच रहा था कि पहले से स्टार्टिंग से क्यों ना भरे, है ना। लेकिन मेरा सीआरशिप के होने की वजह से नहीं कर पाया। फिर भी सीआर ड्यूटी है ना, ड्यूटी इज टू मच, क्या बोलते हैं इसको, बहुत हेक्टिक हो गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बीइंग अ सीआर में आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ। जैसा जोई ने बताया कि आप इतने सारे लोगों का बैच होता है ना, 120 का, 125 का। जैसे हमारा 125 का बैच है, अभी 116 लोग हैं वैसे। तो फैकल्टी सबको तो याद नहीं रख पाएंगे, पर सीआर्स जो ऑलमोस्ट एवरी डे दे कम्युनिकेट विद द फैकल्टीज एंड प्रोफेसर्स टू कोऑर्डिनेट फॉर द क्लासेस एंड लेक्चर्स, इवन फॉर द वार्ड लिविंग्स एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। तो जो सीआर्स हैं, वो चाहे गर्ल्स की सीआर हों या बॉयज़ में सीआर हों, तो सीआर जो हैं वो प्रोफेसर्स को याद रहने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग भूलेंगे, क्योंकि साल भर उनसे बात होता है। तो फिर सीआर जो हैं वो दे कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट they won't be forgotten by the faculties and professors whenever they meet them outside the college, in some functions, some gatherings or anywhere else. So that's going to be a biggest beneficial point for the CRs after doing all those CR duties throughout the year. तो ये हो गई अपनी जोई से बात, और अपन अभी चलते हैं डुग्गू के साथ में, डुग्गू के रूम में बात करने के लिए। चलो guys, Duggu is the Okay, Joey, thanks for your time, bro. अरे थैंक यू सो मच।
तो गाइस अपन ने अभी जॉय का रूम कवर कर लिया और हमारे साथ देवराज से सुनो सुनो मैं नहीं आना चाहता। ये हमारे देवराज नाग सर थे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप का भी एक वीडियो मुझे बनाना है अभी सर लोगों के साथ में कि इंटर्नशिप का क्या प्रेशर रहता है, उन्होंने कैसे काम किया है ना साल भर, क्योंकि यार वो लोग मई में भी जाने वाले हैं तो इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलने वाला उनके साथ वीडियो बनाने के लिए। मई में शायद वो लोग निकलने वाले हैं, जैसे ही हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा फाइनल ईयर का तो वो लोग कॉलेज से निकलने वाले हैं, तो फिर उसके बाद मौका मिलने वाला है नहीं मुझे। तो इसी टाइम पे शायद मे भी अगले हफ्ते अपन ट्राई करेंगे कि हम हमारे इंटर्न से अपन कोऑर्डिनेट कर पाएँ। हेलो सर, हेलो हेलो। अरे भाई देख के लग रहा है कि लड़की का बेड है। शेखर रूम आके पढ़ाई चालू ही हो गया क्या तुम? इस पुक्की गाय। अरे पूकी गाई भाई, क्या बेड जमा है यार। हाँ ये हमारे ये भाई साहब इशनंद नेताम। अरे भाई नहीं इसको तो गाय अब इसका वो तो देख। इसका रूम का क्विक रिव्यू देख लो फटाक से। अरे यार ये डुग्गू भी अलग अलग कंटेंट ढूंढता है। तो पहले मैं इशनंद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। इशनंद नेताम कोंडा गांव से है, बहुत इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और नवोदय से तो अपन पहले ही मतलब फर्स्ट ईयर से बहुत वी गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर वेरी वेल। और पहले से बता के रखा था, तो अभी अपन इशनंद से बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इशनंद को रखते हैं कैमरा पे। चलो ठीक है, तो ये हमारे इशनंद नेताम कोंडा गांव से गाइस। तो और कैमरे के पीछे है दुर्गेश। मैं कैमरे के पीछे था अभी, मैं बोला कि हाथ दुख गया तो चलो भाई ने भी हेल्प कर रहे हैं, बढ़िया है। तो अपन अभी बात चालू करते हैं कि इशनंद अभी क्या चल रहा है। अभी कुछ पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? पढ़ नहीं रहा था भाई, मैं बस तैयारी कर रहा था, ब्लूप्रिंट बनाते रहता हूँ भैया। ब्लूप्रिंट नॉट अ ब्लूप्रिंट। लो बजट ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में नहीं है भैया। कैसे देखेंगे भाई इस बारे में। अच्छा ब्लूप्रिंट मतलब भाई वो रैंडम टॉपिक, रैंडम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बना के लिख के रखे रहता हूँ, डेली टारगेट्स। हाँ जैसे तू बना के रखता था भाई। अच्छा तो इसमें भी मतलब यहाँ पर मोस्टली अप्रोच करते हैं कि दिन का कुछ टॉपिक्स लिख लें अपन, 10-12 जो भी है इतना अपन कवर कर पाएँ, और कोशिश करते हैं कि सुबह से फिर रात तक उसको कवर करने के बाद और फिर अगले दिन नेक्स्ट फिर नया टॉपिक्स अपन पकड़ते हैं। तो अभी क्या अभी मतलब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन ये है कि अभी कितना टेंशन और कितना प्रेशर अभी फील कर रहे हो अभी एग्जाम का? भाई तू क्या टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन लेवल है सच में। फाइनल ईयर भाई, इतना सारा सब्जेक्ट कवर करना बहुत मुश्किल है। और एक इनसाइट बता दूं तो ये है कि भाई मैं अभी तक से गायनी बोलता हूँ, सर्जरी और पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ। स्टार्ट नहीं हुआ अभी? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा तो भाई प्रेशर तो है, सबके ऊपर रहता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा है। ये वो टाइम आ गया जब सपने में आने लगता है सिलेबस, और भाई अंदर से निकल रहा हूँ अच्छे से मार पड़ने के बाद। बहुत बहुत प्रेशर है भाई डुग्गू की गर्मी लग गई, इसको काट देना। वो काट करके वो काट लेगा। उससे पूछना कि भाई क्या बोलते हैं, और अभी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो रेडी। अच्छा तो अपन यहाँ पे एलिजिबिलिटी का एक रहता है कि अटेंडेंस हम लोग को मिनिमम जो है थियरी में 75% चाहिए और प्रैक्टिकल में आई थिंक 80 चाहिए, 80%। तो अभी रिसेंटली अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अटेंडेंस रिलीज़ किया है, मेडिसिन में, सर्जरी में, तो पीडिया में भी रिलीज़ किया है। तो क्या आपका अटेंडेंस का क्या है तुम्हारा अभी? अटेंडेंस का बताऊं तो भाई ये सिलेबस कंप्लीट करना, बुक्स पढ़ना वो तो है। मेरा दिक्कत ये है कि साला मेरा अटेंडेंस कवर नहीं हो पा रहा है। एग्जाम में बैठने मिलेगा कि नहीं, वो बड़ा टेंशन है भैया। एक्स्ट्रा क्लास पहले करना है। एक्स्ट्रा क्लास के लिए कल से शुरुआत है। कैमरे के पीछे वाले डुग्गू भैया भी हमारे साथ हमारे साथ एक्स्ट्रा क्लास पे जा रहे थे गाइस, उधर जाना मिस मत करना हमारे एक्स्ट्रा क्लास। अटेंडेंस की तो दिक्कत है भाई, पढ़ाई तो होते रहेगी, पहले अटेंडेंस कवर कर ले। अटेंडेंस कवर कर लेते हैं, एग्जाम पे प्रिपेयर तो करना, पर एग्जाम में बैठने के एलिजिबल भी होना है। एलिजिबल भी तो होना है। तो भाई हाँ अटेंडेंस का तो दिक्कत है। सारे डिपार्टमेंट्स अभी अपने यहाँ पे चीज इस कॉलेज में एक अच्छा है कि कम से कम अटेंडेंस मतलब ज़्यादा भी कम है। मतलब यहाँ गाइडलाइन में तो ये कि एटलीस्ट 60 होना चाहिए, तब एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। पर यहाँ पे 60 से भी अगर कम है तो भी दिक्कत नहीं होता। एक्स्ट्रा क्लास लगा करके जो फैकल्टीज हैं मतलब मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में वो कवर कर देते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब एक सिक्योरिटी तो है, क्लासेस अगर नहीं गए हो तो एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर सकते हो।
हाँ ऐसे तो है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम लोग अराउंड 50-60% है ही, उससे अब वही है। हाँ अटेंडेंस कैसा है कि सर अपन क्लासेस बहुत गए हैं और भाई पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतना क्लास जाने के बाद अटेंडेंस कम है। हाँ यार मेरे पीडियाट्रिक्स में बिकॉज क्योंकि ऐसा है कि ना मतलब अटेंडेंस सेकंड ईयर से काउंट हुआ है। हाँ, हम लोग फाइनल ईयर में इतना क्लास गए, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारा जो क्लास है Especially वो सेकंड ईयर से हाँ, especially practicals। सेकंड ईयर से पूरे क्लासेस लगा, तो इसलिए हाँ। हमारा कम है। कुछ अटेंडेंस का ऐसा है ना फाइनल ईयर में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल ईयर का अटेंडेंस देखेंगे, यहाँ First year, जितने भी क्लासेस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। फाइनल ईयर और प्रैक्टिकल्स का भी वही सीन है। पोस्टिंग स्टाफ जो Posting सभी सेकंड same है। ईयर से जाना चालू करे थे, उसके हिसाब से टोटल काउंट होता है, और टोटल के हिसाब से जब परसेंटेज निकालते हैं तो फिर वो डाउन चला जाता है। तो फिर ये है, जिस कॉलेज में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अटेंडेंस को लेकर के, तो वहाँ तो भाई आप सेकंड ईयर से जाना चालू करो सही से, एटलीस्ट पोस्टिंग पे जाना चालू करो। ओके रेडी स्टार्ट। क्या प्रोवाइड कर अच्छा तो इस्लाम भाई मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ये पीछे देख कैसा लग रहा है कि आपने नस काट के रगड़ तो नहीं दिया डिप्रेशन में आकर के, क्या है ये? नहीं, बात सही है भाई, ये दरअसल ये मेरे ही खून है, लेकिन सारे ये मच्छर पी के ना बैठता था, तो खून वापस लेने के चक्कर में क्या है, मैं मारता नहीं था, बस उसके ऊपर ये कर देता था, ये उसी के निशान है भाई। इसको कट कर देना, बुरा मत माना भाई, कल ही परसों एक तो एग्जाम एंजाइटी पर एंजाइटी का या नाम निशान नहीं भाई, एग्जाम का याद दिला के फिर से एंजाइटी वापस ला दिया गाइस, चाय पी लो रहने दे भाई। भाई यार, इसनंद भैया हमारे वो पर्सन है जो ऑप्थेल के एग्जाम में जाके टीचर्स को तक हंसा दें। हाँ भाई यार, वो वाइवा अगर आप हंसना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट सही रहे, रूम और आप नंबर- हमेशा खुश रहे, तो हॉस्टल आप नंबर एक बार 3 मेरे साथ जरूर वाइवा देने आए गाइस। मैं आपको दिखाऊंगा कि माहौल कैसे लाइट किया जाता है। वाइवा के सहपाठी हैं हमारे इसनंद भैया के साथ में हिमांशु भाऊ। लाइट वेट। भैया आप हिमांशु साहू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आपके वाइवा पार्टनर्स के लिए? वो दो सब। भैया है। वो तो भैया है। देखो, वाइवा के लिए ऐसा है कि सवाल कुछ भी पूछे, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंस रहे। ये हमारा क्यूब भैया का स्टैंड है, यही कहना चाहूँ। हाँ, वाइवा का एक अच्छा ट्रिक ये है कि जो भी आंसर कर रहे हो उसका तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से एंटिसिपेट करके रखना चाहिए कि वो अगला क्वेश्चन क्या वो शूट करने वाला है। भैया ठीक अब आप भाई, इंसिडेंट देखो, बता दीजिए। थ्योरी के एग्जाम में तो हम लोग बैठ रहे हैं, जिस हिसाब से माहौल हमारे कॉलेज बनाया जा रहा है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल में क्या नहीं करना चाहिए, जो मैं करके आया हूँ। हाँ। अगर आपको जब भी कोई एचओडी या जो भी वाइवा लेने वाला पूछता है कि कुछ बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं पढ़ के आए हो, तो आपको नहीं बोलना है जो मैं बोल के आया हूँ। फिर जब आप बोलने लगते हो तो आप जो है ना कुछ भी बोलने लगते हो। हाँ, तो ये मत करना। अब जैसे कि नीली भाई ने बोला कि अगर कुछ भी बोलो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, उस हिसाब से बोलो। तो भाई यार, अगर कोई तुम्हारे मुंह में अगर उंगली डाले बोले बोलो बोलो बोलो, तो बोले नहीं है, सॉरी बोल दो। सॉरी सबसे बेस्ट आंसर है। मुझे जो है ना, जब मैंने 5 गलत आंसर दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मैं सॉरी भी बोल सकता हूँ। सॉरी बेस्ट ऑप्शन था। सॉरी इज द बेस्ट ऑप्शन, हाँ। क्योंकि अगर आप सॉरी बोल सकते हो तो आपके पास होने के चांस है, लेकिन आप गलत बोलोगे तो फैलोगे। ये है भाई वाइवा के लिए मेरे तरफ से ये एडवाइस है। इवन मैं खुद भी फॉलो करूंगा। अभी 6 सब्जेक्ट का वाइवा देना है। तो इसमें अभी तक जो थ्योरी सिलेबस है अभी तक कितना कवर कर पाया हो, और रफली एस्टिमेट? भाई अगर मैं कंप्लीटली बताऊं तो 100% में से अराउंड 60 to 70 हुआ है। हाँ। इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक पढ़ लिया हूँ। इतना नहीं है भाई, औकात अपनी। तो चलो अभी अपन ने स्टूडेंट भाई के साथ ये बात कर ली, गाइस और अभी मिलते हैं फाइनल ईयर के बाद, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे भाई। थैंक्स फॉर योर टाइम ब्रो। ये तो कैमरा के पीछे डुगू भी है। सो गाइज अभी हम लोग हिमांशु और दुर्गेश के रूम में आ गए हैं फिर से। तो लास्ट टाइम अपन ने हिमांशु को कवर कर लिया था। वो देखो जैसा उस टाइम जैसा मैं इसको छोड़ के गया था लंबा हॉरिजॉन्टल, वो वैसा का वैसा लंबा हुआ है। और अभी उस टाइम डुग्गू एब्सेंट था रूम से, तो अभी अपन डुग्गू को पकड़ के ला लिए हैं। तो अब साथ में दुर्गेश का भी अपन ले लेते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन और साथ में जो भी अपना डिस्कशन है।
तो दुर्गेश जैसे मैंने बताया रायगढ़ से हैं, डांसर बॉय है, डांसर पर्सनैलिटी। और क्या डुग्गू के बारे में स्पेशल, पढ़ता कम है, सोता ज़्यादा है, पर भाई कैसे मैनेज कर लेता है वो डुग्गू बताएंगे अपने को कि एकेडमिक, डांस और लीस्ट एकेडमिक एंड मोस्ट ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अदर तो एक्टिविटीज में मेरे कुछ नहीं है भाई। अदर एक्टिविटीज़ में 90% सोना है और फोन कॉल्स ओनली। फोन कॉल्स, कॉलर बॉय या ये भी है, डांस और कॉल। जब ये दो चीजें हैं डुग्गू को देखो तो बस दो चीज दिमाग में आती है। रायपुर जाने का। बस करो। ये गंदा आदमी। भैया मैं आपका भी फिर वो पट्टी खोलूंगा यहाँ से। तो डांसिंग है और कॉलिंग, तो बस डुग्गू को बस ये दो चीज़ों के लिए जानता हूँ मैं। तो चलो फिर डुग्गू को कैमरे में रखते हैं और पूछते हैं। हेलो। हेलो डुग्गू, हेलो भाई बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। सब बढ़िया। कैसा चल रहा है फाइनल ईयर? फाइनल ईयर 7-8 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। हाँ लास्ट के 3 महीने में याद है कि पढ़ना भी होता है। एग्जैक्टली भाई, जैसे जब अपन एंटर कर रहे थे थर्ड ईयर पास करके, थर्ड ईयर अभी 1 महीना पहले ही सीरियस हुए हम लोग हाँ। पढ़ने के लिए, वरना कोई 15 दिन हाँ। नहीं बोलो, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है पढ़ना। मुझे तो शुरू में लगा था कि भाई फाइनल ईयर लंबा है, 1.5 साल का है, ऐसा है, लंबा फेज रहेगा। पर एग्जाम का प्रेशर धीरे धीरे बनता गया, अपन पढ़ाई में घुसे थे, पता ही नहीं चला कि कब ये फेज निकल गया और अभी पीयू आने वाला है। और पीयू आने वाला है। मैं तो घर में, जब मेरे घर में फोन किए पूछे कितने महीने बचे हैं, तब मैं उनको बताया कि 2 महीने, तब मुझे एहसास हुआ कि बस वही महीने बचे मेरे पास एग्जाम के लिए, इसमें से 15 दिन अभी पीयू में निकल जाएगा हम लोग का। तो अभी अपन इतना क्लोज हैं बहुत ज्यादा। नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लगने के लिए, अगर पास हो गए तो। अगर पास हो गए तो दुर्गेश एक ऑनेस्ट क्वेश्चन जिसका आपको ऑनेस्ट आंसर देना है। हाँ बिल्कुल। आपका रूमी के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है? मेरे रूमी जलता है मेरे। देख ले भाई हिमांशु, तेरे से जेलसी है डुग्गू को। मैं ही बोला हूँ ये बोला करके। नहीं ठीक है, अच्छा आदमी है वो भी। तो कितने साल से तुम लोग साथ में हो? हम लोग फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से। अच्छा, फर्स्ट ईयर में मतलब जब रूम चेंज हुआ था उस टाइम से कि एकदम शुरू से ही, उससे भी पहले? एकदम शुरू से। ओ, सबसे पहले से ही? हम लोग 3 लोग रहते थे, अमित, हाँ। अग्रवाल, मैं, अच्छा। हिमांशु करके। फिर उसके बाद जब चेंज हुआ तो हिमांशु में ही रहे हैं अभी तक। अच्छा, अपना 2 बार हॉस्टल चेंज हुआ है। पहले वहां से ओल्ड इंटर्न कोर्स हॉस्टल में गए थे, फिर वहां से अपन फिर यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तब से हिमांशु ही मेरे साथ पड़ा है। बस आदमी है, साफ सफाई बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। ओह शिट। आप देख सकते हो उसका हालत वीडियो में। मैं तो बोलूंगा भैया, आपका हालत देख के देख रहे हो। हिमांशु, आपका रिस्पांस क्या है भाई? डुग्गू इतना तारीफ कर रहे हैं तो 2 शब्द डुग्गू के लिए बोलो। हम ही लोग मेन कंटेंट हो जाएंगे। जरूरी है भाई, मेरे पड़ोसी हो तुम लोग। फिर भी हाँ चलो ठीक है, अपन बाकी बात करते हैं यार। पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई करता मैं जैसे मैं बोला था भाई, मैं पहले ही बोला था, पढ़ाई में अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है। भाई का रेपुटेशन है भाई पढ़ने का। अगर वो पास हो गए तो सरप्राइज मत होना। ठीक है। वो दिन पूरे साल भर नाक में रोएगा कि मैं पढ़ाई नहीं करके लास्ट में इतना अच्छा मार्क्स ला। भाई प्लीज ये वीडियो मत डालो। लास्ट में भाई मिठाई खाएगा पास होने का। भाई बहुत रोता है लास्ट तक, उसको हर कोई गाली देते हैं। नजर लग जाएगा मैं जितना बात बोल बता रहा हूं मैं। डुग्गू, ये बताओ भाई कि अभी तक कैसे मैनेज किए हो ये फाइनल ईयर का जो बर्डन है, कैसे हैंडल किए हो अभी तक? वो बर्डन अभी ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि पहले तक तो सीरियस थे ही नहीं। हाँ। मेरा 7-8 महीना ऐसे ही निकल गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं था। अदर एक्टिविटीज में ही निकल गया। अदर एक्टिविटी, ये है वो एक्टिविटी। मैं दिन भर सोता रहता था। इसने रायपुर जाके बेड दिखा ना। अब बोल नहीं भैया। ठीक है, तो वैसे ही निकल गया। फिर अभी थोड़ा बहुत पीसीटीज में मैं अच्छा करके जाता था पढ़ाई, तो पीसीटीज का जो टॉपिक्स हैं वो मेरा अच्छा कवर था। हाँ। और वही मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था। तो अभी कितना पोर्शन बच गया कवर करने के लिए? मतलब पीयू में परफॉर्मेंस के लिए क्या लगता है? पीयू में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आपका? मोस्ट प्रोबेबली एवरेज। हाँ। बाकी उतना खास नहीं क्योंकि मेरा पीडिया पूरा छूटा है अभी। हाँ। और सर्जरी क्या सब्जेक्ट अभी, मतलब कौन से सब्जेक्ट को अपन 100% कर चुके हो जिसमें मतलब पीयू में पास हो सकते हो, ऐसा कुछ जिसमें माहौल हो? मेडिसिन ज्यादा कवर किया, 60% तक कवर हो चुका है अभी। अभी और 15 दिन बचा है तो उसमें 70। मेरा तो खैर अभी मैं सर्जरी की हूँ अच्छे से। सर्जरी में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और ऑप्थेल में सर्जरी में मेरा ऐसा है कि मैं सर्जरी में ठीक ठाक हूँ, लेकिन सर्जरी मेरे लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ उसको। अच्छा। सर्जरी मेरा वीक पॉइंट है। और मेडिसिन
मेडिसिन भी है, लेकिन मेडिसिन ऐसा है कि मैं वहाँ पर बैठ के सोचूं तो कुछ ना मुझे कुछ मेडिसिन ज्यादा वोलेटाइल लगता है, पता है वो करने के वॉलेटाइल है, लिए। लेकिन ऐसा है कि तुम पैथोफिजियोलॉजी अपने से लिख सकते हो। हाँ वो तो है, ड्रग्स लिख फार्मा तो सकते कुछ हैं। कुछ याद आ ही जाता है, हम्म। हर चीजें मैनेजमेंट कर हाँ भाई, सकते हो। सर्जरी में लेकिन सर्जरी का में स्पेसिफिक सर्जरी तुमको हाँ कैसे नाम याद आएगा? नाम मेरे हाँ। साथ एक अभी तक नाम, दिक्कत हुआ उसके है, स्टेप्स, वो सब चीजें याद दिक्कत होता नहीं है। ऊपर से उसमें रेडियो और ऑर्थो हाँ। अलग सर दर्द है, ठीक हाँ है? यार, एक ये भी है, रेडियो ऑर्थो अलग सर्जरी में पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थो पढ़ना, ऑर्थो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस बहुत ईयर ज्यादा। में। रेडियो ऑर्थो एक अलग हाँ। उसका हो जाता है, प्लस सेकंड पेपर अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा syllabus है। पोर्शन आता है तब। हाँ, सेकंड पोर्शन में जीआईटी भी है, रेडियो ऑप्थेल, न्यूरोलॉजी। सॉरी ऑप्थेल नहीं, रेडियो एनेस्थीसिया भी है, एनेस्थीसिया ऑर्थो है। खैर रेडियो एनेस्थीसिया के क्वेश्चन कम है, ऑर्थो से बहुत ज्यादा है, तो लगभग उसको भी मैं अभी ऑर्थो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हूँ। हाँ मेजर फ्रैक्चर्स उसमें पढ़ने पड़ेंगे अपने को। अच्छा, जस्ट सर्वाइवल चल रहा है मेरा जीवन। लास्ट टाइम पे बस नोट्स खोलो, नोट्स बनाओ, हाँ। फिर पढ़ो चुप। तो अभी कहाँ से पढ़ो, आपका सोर्स क्या पढ़ने का? मैं ज्यादातर सोर्स बुक से ही प्रीफर करता हूँ, बुक और मैरो से। बुक और मैरो? हाँ, लेकिन मैं ऐसा है कि बुक मैरो से भी मैं बस वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के अलग से हाँ। नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बना के रखे हैं? नोट्स बना के नोट्स दे पढ़ता हूँ। सकते हो, खूबसूरत हैंड राइटिंग है लड़कियों की तरह। ठीक, नोट्स का हैबिट होना चाहिए, पर खैर इस मामले में मैं बहुत खराब हूँ, नोट्स में बनाता था बोला जाए तो। मेरे नोट्स बनाने का हैबिट है शुरू से, मतलब मैं बिना नोट्स के नहीं पढ़ पाता हूँ, मतलब कुछ अच्छा। कुछ पॉइंट्स के बनाऊंगा ही हाँ। नोट्स। एक पर्सनल क्वेश्चन डुग्गू, आपका डांसिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ से ये डांसिंग का कीड़ा आपको कब काटा? डांसिंग का कीड़ा मेरे को बचपन से काटा हुआ है। जब मैं मतलब समथिंग फर्स्ट या फिर पहले दूसरी क्लास में था ना, हाँ। तब से मैं डांस कर रहा हूँ। अच्छा। बचपन से हमारे घर में मेरे बड़े भैया लोग भी सब हाँ। एक्टिव है डांस हम्म। तो डांस का तो पहले से है, स्टेज परफॉर्मेंस देना अच्छा। शुरू से, स्कूल्स में भी एनुअल फंक्शंस में स्टेज हाँ। परफॉर्मेंस दिया हूँ। और दुर्गेश ने अभी यहाँ कॉलेज में भी कई बार परफॉर्म किया है डांस में। अच्छा डुग्गू, ये बताओ यार कि आज ये फाइनल ईयर है ना, तो कितना इम्पोर्टेंस है इस बार से इसके फाइनल एग्जाम का बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में, और इतना स्पेशल क्यों है फाइनल ईयर अपना? फाइनल ईयर का एग्जाम इसलिए स्पेशल है कि अगर तुम रुक गए और मैं अगर रुक गया, ठीक है, और मेरा ही क्लासमेट, मेरा बैचमेट, मेरा जो रूममेट है, अगर वो पोस्टिंग जा रहा है ये इसमें इंटर्नशिप में, और मैं बैठ के सेम सब्जेक्ट यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो वो सबसे ज्यादा दुखदाई है। तो दुर्गेश से बोलने की निकल जाना चाहिए। अगर ये आदमी अगर इंटर्नशिप चला गया है ना, भाई तुम लोग को मेरे एक नजर लगेगा, तुम लोग फेल बता रहा हूं मैं सच बता रहा हूं भाई अकेले थोड़ी रहेगा भाई, तेरे बगल में मैं भी हूं ना यार। तो भाई सबसे बड़ा दुख यही है कि है ना, बैचमेट्स के साथ में अगर आगे प्रमोट हो तो सबसे बड़ी खुशी है। और ऊपर से सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं कि फिर से पढ़ना, मतलब एमबीबीएस में टोटल 19 सब्जेक्ट, हाँ, टोटल 19 11 सब्जेक्ट बस फाइनल ईयर। हाँ, तो भाई ये रेशियो देख लो, टोटल 19 सब्जेक्ट हैं टोटल एमबीबीएस में, जिसमें से 11 सब्जेक्ट बस फाइनल ईयर में, जिसमें मेजर सब्जेक्ट 6 हैं। हाँ। और 2 सब्जेक्ट के एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेडिसिन के डर्मा एंड साइकी, हाँ साइकी है, और सर्जरी में रेडियो एनेस्थीसिया और ऑर्थो, ये उसके एलाइड सब्जेक्ट्स। तो भाई इसलिए बर्डन ज्यादा है क्योंकि, और हाँ प्रैक्टिकल भी तो यहाँ पे बेड साइड वाइवा होना है। बेड साइड वाइवा प्रैक्टिकल के लिए दिक्कत है कि प्रैक्टिकल के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। हाँ, मतलब ये सबसे बड़ा दिक्कत है। इसको छोड़कर भी उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाँ, बहुत सारा चीज, वो सब चीज पढ़ना पड़ेगा। और ये कि प्रैक्टिकल में पढ़ना तो है, वो स्किलफुली वहाँ पे डेमोंस्ट्रेट भी करना है अपने को एग्जामिनर के सामने में। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन करेगा, वो थ्योरी से ज्यादा मेरे को पर्सनली डर लगता है वाइवा से भाई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो चलो वही बात है कि भैया क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, एक्सटर्नल से डर लगता है जब वो पेलना चालू करता है कि एक चीज पकड़ के। अरे और वहां पे ऐसा रहता है ना भाई कि जब पूछना चालू करता है ना डीप घुस के, और एक बार चमका दिया ना तो फिर जो पता रहता है तो भी उड़ने लगता है ऊपर से। पहला क्वेश्चन अच्छा जाना चाहिए, फिर सेकंड क्वेश्चन मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, बाकी पहला क्वेश्चन में अगर पेला गया तो बोलने से फिर उधर गया। एक बार पेस अच्छा बनता है ना, हाँ वही यार, कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप नहीं होता फिर वो जो क्वेश्चन जो आंसर पता भी है ना वो भी खत्म, आधा बिगड़ जाता है। हमारे आज कुछ नया करने वाले हिमांशु रोज ही कुछ नया करता है भाई। आज एक टॉपिक प्रैक्टिकल पढ़ना चालू कर रहे हैं। अच्छा, ये सब मत डाले यार, ये सब ना छोड़ दो, पर्सनल चीजें में सब लोग प्रैक्टिकल करना चाहिए। बाकी लोग चाहते नहीं कि बाकी लोग पास हो जाएं भाई। मैं बोला ना हिमांशु कितना स्ट्रेटेजिक है भाई तू, कितना स्ट्रेटेजिक है हिमांशु। ऐसे ही हिमांशु नहीं है वो भाई, देख रहे हो हिमांशु कितना स्ट्रेटेजिक है भाई, पहले से प्लान्ड है। अभी नहीं, थोड़ा ना बोर लग रहा है, पता है आज मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ तो थोड़ा सा आज बैठना भी तो यहाँ व्लॉगिंग में बैठ अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं तेरा दिन। नहीं भाई
हैं अभी? पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीजें हैं, क्योंकि सब चीजें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिलेबस ही इतना बड़ा है, मेडिसिन ही खत्म नहीं हो रहा है, तो सर्जरी का क्या बोलूं। ये भी तो है कि आखिरी एग्जाम है भाई एमबीबीएस का ये, तो आखिरी एग्जाम है पर मोस्ट डिफिकल्ट एंड टफेस्ट देन एनी अदर एग्जाम इन द एमबीबीएस, तो इसलिए एग्ज़ाम इतना स्पेशल हो जाता है। और माहौल जो है एक्सटर्नल का, प्रैक्टिकल्स का और थ्योरी का, जो दो पेपर देने हैं अपने को मेजर सब्जेक्ट में में दो पेपर हैं, प्लस थ्योरी तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू अगर हो गया तो 8 से 8 तुम जाओ। हाँ यार, प्रैक्टिकल्स भाई ये है कि बहुत एक्टिव हो, थ्योरी तो चलो 3 घंटे में निपट जाएगा, थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स हो जाओगे आकर के, और प्रैक्टिकल जो है दिन का पूरा आधा दिन जो है, आधा नहीं पूरा दिन, 8 बजे से बुलाते हैं, सुबह से 8 बजे तक खाली होते हैं लोग। हाँ मतलब ऐसा सुबह के 8 से और रात के 7 भी हो सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, वैसा है, इतना लंबा खींच सकता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में शायद मेडिसिन में 7 या 8 वाइवा है, बस मेडिसिन में 7 या 8 वाइवा हैं। 7 से 8 वाइवा, ठीक है। हाँ, अपन से बात नहीं किए थे यार कि कितना वाइवा क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ, बता दे। एक लॉन्ग केस है और एक शॉर्ट केस, एक लॉन्ग केस, एक शॉर्ट केस और एक ऑस्पी, ये अलग हो जाता है। फिर उसके बाद ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट, ईसीजी भी है, ईसीजी, एक्सरे इतना करके वो 9 स्टेशन या 8 स्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही सर्जरी में भी सेम है, उसमें भी 5 से 6 स्टेशन हो जाते हैं। ऑफ स्कैनिंग का भी सेम ही है, पीडिया का भी सेम ही है, तो समथिंग वो दिन पूरा निकल ही जाएगा। तो अगर कंटिन्यू हो गया बोलने से, फिर आके बस सोना है, खाना, फिर सवेरे मुंह दिखाने जाना, क्योंकि एक्सटर्नल जो एक स्टेशन पे डिटेल में क्वेश्चन करेगा। हाँ, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। सही बात है। ठीक है गाइस, तो अपन ने अभी मतलब ऑलमोस्ट 7 या 8 लोगों को कवर कर लिया, और वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, तो फिर अपने को इतने में रुक जाना चाहिए। भाई मेरा और कम कर देना, मैं मेरा 2-3 मिनट का डालना, 1 मिनट। हाँ, तेरा बस कैमियो रहेगा बस। हाँ, तो अपने डुगू से बात कर लिया, हिमांशु से बात हो गया, और मुझ सभी से अपन ने कवर कर लिया, तो भाई चलो ठीक है, अपन वीडियो एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद फिर अपन अपलोड करते हैं। थैंक्स भाई डुगू, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू हिमांशु साहू, वेरी कोऑपरेटिव। सो गाइज, ये था, अपन ने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब वीडियो में इंक्लूड करें। तो खैर वीडियो पहले ये लंबा हो गया यार, 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, तो फिर सोचा बस अभी के लिए खैर इतने ही रखते हैं। आई थिंक 7-8 लोगों का रिव्यू जो है एग्ज़ाम एंग्जाइटी के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत काफ़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो आप लोग और बाकी किसी चीज़ों पर वीडियो चाहते हो, है ना, मतलब अभी मैं फाइनल ईयर पे हूँ, तो मतलब हॉस्टल्स का, बाकी चीज़ों का मतलब अच्छा खासा अपने को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर बाकी चीज़ों पे भी अपन बात कर सकते हैं। तो किन किन चीज़ों पे और आप लोगों को मतलब देखना सही रहेगा वीडियो वगैरह, कमेंट में डाल सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपन बनाएंगे हमारे इंटर्न सर लोग के साथ में, क्योंकि वो लोग भी इंटर्नशिप उनका ख़त्म होने वाला है मई में, तो लोग जाने वाले हैं। तो फिर क्योंकि बात यह है कि उनके साथ मेरी कोई वीडियो नहीं है ना, और कोई मेमोरी उनके साथ है नहीं, अपन मतलब क्योंकि बीच में मैंने बंद कर दिया था, तो कोई वीडियो बनाया नहीं, तो मतलब उनको इन्वॉल्व कर ही नहीं पाया मैं किसी वीडियो में। तो इंटर्न सर लोगों के साथ में अपने को वीडियो बनाना है एक, जिसमें अपन इंटर्नशिप ड्यूटी कितनी हेक्टिक होती है ना, सर लोग ड्यूटी कैसे मैनेज करते हैं, शेड्यूल क्या रहता है, नाइट ड्यूटी का क्या प्रेशर है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।